बहुत सारे लोगों के डेली मैसेज आते हैं कि सर आपका ट्रेड सेटअप कैसे वर्क करता है, कैसे आप लेवल्स निकाल लेते हैं और कैसे प्रेडिक्शन होता है। तो चलिए इस चीज़ के लिए डिस्कशन करते हैं। किसी को भी इस इंडिकेटर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो इसलिए आप मुझे मैसेज वहां पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जयप्रकाश, मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि देखेंगे आप, तो 2-3 दिन से बोल रहा था कि मार्केट को 19,640 तक जाना चाहिए। तो मार्केट 19,640 के नीचे ही ओपन हुआ और उसके बाद लो बनाया 19,515 के आसपास और फिर हाई बनाकर क्लोज भी 19,540 के आसपास हुआ। तो मार्केट में अभी वीकनेस है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो अपना ट्रेड सेटअप है वो कैसे वर्क करता है। चलिए मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे और ट्रेड सेटअप को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें बाई करना है, कैसे सेल करना है, क्या हमारा एसएल होगा, क्या टारगेट होगा और कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए अगर आप इंटरडे प्ले करते हैं, स्विंग ट्रेड प्ले करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे तो निफ्टी जो हाई बनाया था 19,840 के आसपास, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूसली लो जा रहा है। तो हमारे ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग जैसे ही मार्केट जो अपना एसएल पॉइंट है, एक्चुअल में ये ट्रेलिंग एसएल होता है, तो इसको चीज़ को और आगे एक्सप्लेनेशन में आप समझेंगे। तो जो हमारा ट्रेड सेटअप है वो ऐसे वर्क करेगा। जैसे ही मार्केट अपना ट्रेलिंग एसएल 19,727 इसको हिट करेगा तो हम उसमें सेल ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारा एसएल होगा और जो रिसेंट का हाई बना है, रिसेंट का हाई बना था 19,848 या 50 का, 19,850 का हम एसएल लगाएंगे और उसके बाद हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक्चुअल में फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद हम उस एसएल को ट्रेड करते जाएंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो डी पॉइंट था, तो जो डी पॉइंट है 19,638 यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा। एक्चुअल में फर्स्ट टारगेट हिट होने पर हम स्मॉल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर एक बार चेक कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है या तो फिर डाउन जा रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगे 5-10 मिनट, 5-5 मिनट की 3 कैंडल अगर करता है तो फिर हम उसमें कंटिन्यू रहेंगे। अगर मार्केट रिवर्स जाता है तो हम अपनी पोजीशन को, मान लीजिए हमने 4 लॉट लिए हैं तो 4 लॉट में से 2 पोजीशन एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, रेस्ट दो बचेंगी। उसको जो अपना एंट्री पॉइंट है इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर अप्रॉक्स 19,740 या 50 के आसपास हम अपना ट्रेलिंग एसएल को लगा लेंगे। तो अगर वो हिट होगा तो फिर हम उसमें एग्जिट कर सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, मतलब जिसको अगर एकदम सेफ प्ले करना है तो वो इस लेवल के नीचे एंट्री करेंगे जो डी पॉइंट है, मतलब 41% लेवल। तो जो 41% लेवल है तो उनके लिए फिर फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 19,444। और अगर किसी ने भी, अगर जो भी रिस्की ट्रेडर्स हैं, अर्ली ट्रेडर्स हैं, तो वो 19,727 के नीचे सेल ट्रेड ले सकते थे। और जो फर्स्ट टारगेट अपना होगा वो होगा 19,638, देन सेकंड टारगेट 19,444। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया है और उसके बाद अगर एसजीएक्स निफ्टी में या गिफ्ट निफ्टी में अगर चेक करेंगे तो मार्केट इस लेवल को हिट कर चुका है। अभी हमारे मार्केट ओपन अगर होता है कल तो हो सकता है कि इसी टारगेट को हिट कर देगा या तो फिर इसके नीचे भी जा सकता है। तो मार्केट कल कैसा ओपन होता है उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग इसी लेवल के आसपास ओपन होगा तो हम वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो फिर लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे लेवल ब्रेक होगा तो फिर हम उसमें एसएल ट्रेल कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे तो अभी यहाँ पर कोई भी बाई सिग्नल नहीं बना है डाउन साइड में। मार्केट अप्रॉक्स 300 पॉइंट्स डाउन जा चुका है और उसके बाद भी कोई बाई सिग्नल नहीं बना है। तो जब तक बाई सिग्नल नहीं बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी
जो रिसेंट लो बना है, जैसे रिसेंट लो बना है 19,511 के आसपास, तो इस लो को ब्रेक करेगा और इसके एक ब्रेक करके फ्रेश लो बनाएगा। वो फ्रेश लो भले ही 5-10 पॉइंट या 50 पॉइंट कोई भी हो सकता है। उसके बाद फिर एक बाई सिग्नल जनरेट होगा और बाई सिग्नल जनरेट होने के बाद फिर मार्केट वहां से या तो जब तक ट्रेडिंग एसएल को हिट नहीं करेगा तब तक वो बार बार डाउन होता रहेगा। इस चीज को कॉन्सेप्ट को कि कैसे वो होगा, तो सेम चार्ट को अगर हम 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, थ्री मिनट का चार्ट हम लगाएंगे मोस्टली। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक बाई सिग्नल दिया है 3 मिनट के चार्ट में, और उसके बाद फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया 19,591 और फिर फर्स्ट टारगेट हिट किया और देन यहाँ तक गया। उसके बाद फिर गैप डाउन खुला और मार्केट ने भी प्रीवियस लो को इसको ब्रेक नहीं किया था। तो मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। तो इसमें जो सेम चीज होगी 15 मिनट का चार्ट में अगर देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एक लो बनेगा। मान लीजिए कि लो अगर बनता है जैसे कि अभी गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर अगर लो बनता है यहाँ पर एक बाई सिग्नल जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पर ये बन रहा है, बॉक्स बना है, तो ये सेल सिग्नल के लिए है। और डाउन साइड में जब भी बनेगा तो ये बाई साइड, डाउन साइड में अगर बनेगा तो बाई साइड के लिए, अप साइड में बनेगा तो सेल के लिए बनता है। लेकिन उसका कंफर्मेशन हमें एंट्री कब लेना है, भले ही बॉक्स बन जाता है लेकिन मार्केट में हमें एंट्री तुरंत नहीं करना है। जब तक मार्केट में 23% लेवल अप साइड या डाउन साइड ब्रेक नहीं करता है तब तक हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। अब मान लीजिए कि अगर 19,440 के आसपास बाई सिग्नल बनता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है और उसका जो 23% होता है वो होता है 19,500। तो 19,500 को जैसे ही फिर ब्रेक करेगा तब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं बाई साइड के लिए। और फिर जो हमारा एसएल होगा वो होगा जो भी रिसेंट लो बनेगा उसका, और फर्स्ट टारगेट डी पॉइंट होगा, देन सेकंड टारगेट 1 होगा जैसे इसमें T1 मेंशन्ड है, देन सेकंड टारगेट ये होगा T2 और फिर थर्ड टारगेट और फिर फोर्थ टारगेट। तो इस प्रकार से हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेवल्स भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम 15 मिनट का चार्ट में ही देखेंगे तो जो मोस्टली हमें पोजिशनल ट्रेड लेना है वो पोजिशनल ट्रेड हमें 15 मिनट का चार्ट में ही लेना है, या तो फिर हम उसमें 30 मिनट्स का भी यूज कर सकते हैं। 30 मिनट और 15 मिनट दोनों का चार्ट हम चेक कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो यहाँ पर एक लो बना था 30 मिनट्स में, अगर आप देखें 30 मिनट्स में 19,330 के आसपास जो लो बना था, यहाँ से भी कोई बाई सिग्नल नहीं आया, तो इसलिए मार्केट हो सकता है कि इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और इसके फ्रेश लो बनाएगा, तो यहाँ से फिर बाई साइड बन जाएगा। तो मार्केट को अभी डाउन साइड के ही ज़्यादा चांसेस है। और यहाँ पर भी कोई, यहाँ भी बाई सिग्नल 30 मिनट में भी नहीं बना और 15 मिनट्स में भी नहीं बना। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए खासतौर पर इंडेक्स में हम 15 मिनट का ही यूज करेंगे और इंट्राडे के लिए 3 मिनट्स का चार्ट यूज कर सकते हैं। जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्ले करते हैं मतलब 10-20 पॉइंट के लिए ही, तो वो 1 मिनट का भी चार्ट यूज कर सकते हैं। 1 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट दे देता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बाई सिग्नल बना था 19,557 के आसपास और फिर 19,585 पर जो फर्स्ट टारगेट था, मतलब फर्स्ट टारगेट एक टारगेट तो हिट कर ही देता है। उसके बाद फिर अभी लो नहीं बनाया, तो लो जब तक अभी नहीं बनाएगा, क्योंकि इंटरडे ट्रेड है तो हम उसमें 1 मिनट या 3 मिनट का ही चार्ट लगाएंगे। 5 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का चार्ट, मतलब जिसको जैसे प्ले करना है। आपको अगर छोटा प्रॉफिट लेना है या छोटा एसएल चाहिए तो आप 1 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपको 2-3 ट्रेड मिल सकते हैं दिन भर में, मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग है। और अगर 3 मिनट्स का चार्ट यूज करते हैं तो उसमें 100 से लेके 150 तक पॉइंट्स भी इजीली दे सकता है, और 5 मिनट में भी सेम सिचुएशन है। तो हमें अपने नेट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। रूल सिंपल रहेगा, जैसे ही मार्केट, अब सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो सेम सिचुएशन 1 मिनट के चार्ट में, जैसे ही मार्केट ने 23% लेवल को ब्रेक किया था 19,641 के आसपास, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो हम इसमें सेल ट्रेड लेना चाहिए था। सेल 1 मिनट के चार्ट में ही सेल ट्रेड लेना चाहिए था, तो हमने सेल ट्रेड लिया। और जो फर्स्ट टारगेट था 19,612 इसको हिट किया, और फिर जो सेकंड टारगेट था 19,548 इसको भी हिट किया। तो मार्केट ने इसके 2 टारगेट हिट किए थे।
आप देखेंगे तो फिर इसके बाद मार्केट ने लो बनाया 19,520 के आसपास और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ सेल किया था तो आप देखेंगे तो सेकंड टारगेट हिट होने के बाद तो या तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर हम अपना ट्रेल सेल कर सकते हैं। तो जो भी नेक्स्ट लेवल होगा हम वहाँ के आसपास का ट्रेलिंग एसएल कर सकते हैं। या तो फिर बेस्ट इसमें यही अच्छा है कि अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट में अभी भी निफ्टी ने कोई बाई सिग्नल नहीं दिया है। यहाँ चेक करेंगे तो जब तक बाई सिग्नल नहीं है तब तक हम इसमें सेल ट्रेड में इजीली रह सकते हैं और एसएल ट्रेड करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो 1 मिनट में आज चार्ट देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने टारगेट को हिट किया और फिर एक लो बनाया। लो बनाने के बाद जैसे ये लो बना यहाँ पर एक बाई सिग्नल आप देखेंगे तो बॉक्स जनरेट हुआ और फिर अपसाइड के लेवल्स ये मेंशन हो गए। तो अपसाइड में फिर हमें अपने एसएल को ट्रेल कर लेना था। तो अगर हमने एंट्री ली थी 19,640 के आसपास, यहाँ पर अगर एंट्री ली थी और हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया और हमने ट्रेलिंग एसएल के लिए गए तो या तो हमें फर्स्ट टारगेट पर प्रॉफिट बुक कर लेना था 19,548 के आसपास, या फिर अगर हमने ट्रेलिंग एसएल किया है तो फिर एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही बाई सिग्नल बना तो हमने एसएल को ट्रेल कर लिया यहाँ पर 19,557 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे तो 19,557 के बाद हमें एग्जिट कर लेना चाहिए था और एग्जिट करके जो भी अर्ली ट्रेडर्स हैं वो बाई ट्रेड के लिए भी जा सकते थे और बाई ट्रेड के लिए अगर गए तो उनका एसएल होना चाहिए था जो रिसेंट का लो बना था 19,518 और फिर जो फर्स्ट टारगेट था वो उनका होना चाहिए था 19,585। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी इसने लो को ब्रेक नहीं किया था क्योंकि इंटरडे के लिए होता है और गैप अप गैप डाउन के थ्रू इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए 1 मिनट और 3 मिनट का चार्ट केवल इंटरडे के लिए प्ले करिए। बड़े स्विंग को प्ले करने के लिए आप 15 मिनट का ही चार्ट यूज करिए फिर 30 मिनट्स का। सेम चीज अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए खासतौर पर इंडेक्स में 15 मिनट का चार्ट यूज करना है। इंट्राडे के लिए 3 मिनट्स या 5 मिनट या फिर और जिसको बहुत छोटे ट्रेड्स के लिए प्ले करना है तो 15 मिनट भी 1 मिनट भी यूज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर इसने हाई बनाया 46,295 या फिर 46,300 के पास और फिर जैसे ही मार्केट ने 45,670 को ब्रेक किया यहाँ से हम इसमें सेल ट्रेड ले सकते थे और सेल ट्रेड के बाद हमारा जो एसएल होगा वो होगा 46,300 के आसपास जो भी रिसेंट का हाई है उससे जस्ट 1-2 पॉइंट का ऊपर का हम एसएल लगा लेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा डी पॉइंट में मतलब 41% के रूप में हम इसे दे सकते हैं और ये फुली ऑटोमेटिक है इसलिए इसमें लेवल्स आ जाते हैं। मान लीजिए कि ये और ये डाउन जाएगा तो उसमें लेवल्स खासतौर पर अगर ये वाले जो लेवल्स हैं ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जो टारगेट वाले लेवल होंगे टारगेट वाले लेवल सेम रहेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये हुआ, देन सेकंड टारगेट 44,180 इसको भी मार्केट ने हिट किया। अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद डाउन जाते गए, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक नहीं, फिर थर्ड टाइम भी जब थर्ड टाइम ब्रेक करने के लिए गया तो फिर गैप डाउन में इसने ब्रेक कर दिया और फिर एक बार और अपसाइड गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने अभी जो रिसेंट का पूरा लो बनाया है, एक लो यहाँ बनाया था, फिर यहाँ बनाया और फिर यहाँ पर बनाया। तो आप देखेंगे तो जो इसने रिसेंट का लो बनाया है, अब सिचुएशन इसमें ये है कि जब मार्केट 44,207 या फिर 44,210 अगर आप मान लीजिए इसके ऊपर चला जाएगा 44,210 के ऊपर जब चला जाएगा तब हम इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और उस टाइम अगर यही लो रहता है और मार्केट गैप अप किसी भी रीजन से ओपन होता है तो फिर हम और इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें यहाँ से एंट्री करके जो हमें समझना है पॉइंट से चेंज हो जाएंगे। तो आपको जैसे 23% के ऊपर चला जाएगा मार्केट तो हम उसमें अगर सेल ट्रेड में है तो एग्जिट कर लेंगे और बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर हमें फ्रेश बाई ट्रेड लेना है या फिर कोई भी ट्रेड नहीं था तो हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हम फ्रेश बाई ट्रेड ले सकते हैं 23% के ऊपर और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41%, देन सेकंड टारगेट 78% और फिर उसके बाद थर्ड टारगेट होगा 127%। और जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा मार्केट फिर से तो यहाँ पर एक
सेल सिग्नल आ जाएगा। तो सेल सिग्नल के बाद हमें ऐसा नहीं है कि सेल कर देना है, जब तक प्राइस 23% के नीचे, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ तक गया 45,720 और यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ और उसके बाद नीचे यहाँ पर उसने लेवल कोई शो किया 23% यहाँ पर शो किया 45,300 के आसपास, फिर 41% के यहाँ पर शो किया 44,500। तो जब तक 23% के नीचे ट्रेड नहीं होने लगेगा मार्केट, तब तक हम उसमें बाय ट्रेड में ही रहेंगे और सेल साइड के लिए नहीं देखेंगे। और मार्केट जैसे ऊपर जाता जाएगा हम अपने एसएल को ट्रेड करते जाएंगे और अगर हमारा ट्रेडिंग एसएल हिट होगा तो फिर हम उसमें सेल कर सकते हैं। सेम चीज अगर आप इंट्राडे के लिए देखेंगे कि इंट्राडे में क्या किया मार्केट ने, तो आप देखेंगे कि मार्केट 44,804 के आसपास जैसे इसने ब्रेक किया तो उसके बाद हम सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे और जो हमारा एसएल था वो ये है 44,880 के आसपास और जो फर्स्ट टारगेट था 4350 के आसपास और देन सेकंड टारगेट। तो सेकंड टारगेट अभी हिट नहीं हुआ था लेकिन फर्स्ट टारगेट हुआ और इंट्राडे के अकॉर्डिंग है, तो इंट्राडे में हम इसमें फर्स्ट टारगेट के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर नहीं है तो हम अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया, फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और फिर से लो बनाया। आप सेम चीज इसमें भी देखेंगे तो अभी कोई बाई सिग्नल नहीं जनरेट हुआ है। बाई सिग्नल अगर जनरेट होता तो हम इसमें बाई ट्रेड के लिए तब जाएंगे जब 23% लेवल को ब्रेक करेगा। तो कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, जैसे 23% को ब्रेक करेगा मार्केट, अप साइड या डाउन साइड हम एंट्री ले लेंगे। जो हमारा रिसेंट का टॉप या बॉटम होगा वो हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो डी पॉइंट होगा 41%, देन सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 78% और फिर थर्ड टारगेट 127%, फिर फोर्थ टारगेट हमारा हो जाएगा 161% और देन 2 to 3%। लेकिन जैसे ही आपको सेल सिग्नल या अपोजिट साइड का ट्रेड मिल जाएगा, मतलब सिग्नल जनरेट हो जाएगा, जैसे 78% या 61% के आसपास मार्केट जाता है तो हम उसमें एसएल को ट्रेड कर लेंगे और जब तक नहीं जाता तब तक हम उसमें सेल ट्रेड आराम से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही रिवर्सल के लिए आ जाएगा तो रिवर्सल एग्जैक्ट हमें ऐसा नहीं करना है कि बॉक्स बन गया बस और उसके बाद हमने सेल कर दिया, ऐसा नहीं। जब तक मार्केट 23%, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, इसी चार्ट में देखेंगे तो जब तक, और यहाँ पर बाई सिग्नल बन गया, मान लीजिए सपोज बाई सिग्नल बन गया 43,650 के आसपास, तो बाई सिग्नल यहाँ पर बना, लेकिन जब तक मार्केट 20 यहाँ से एक लेवल जनरेट होगा, जैसे यहाँ पर लेवल जनरेट हुए हैं तो रिट्रेसमेंट लेवल के थ्रू, तो जैसे 23% का लेवल आएगा तब तक हम उसमें सेल ट्रेडिंग में ही रहेंगे। और 23% लेवल को ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि कैंडल गई और कुछ सेकंड के लिए बस केवल लेवल को ब्रेक किया और एग्जिट हो, मतलब कि उसमें 4-5 मिनट, अगर 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 4-5 मिनट ट्रेड करना चाहिए उसके ऊपर, और 15 मिनट का चार्ट यूज करने हैं तो मतलब कि एक कैंडल तो पूरी नेक्स्ट कैंडल क्लोज होनी चाहिए उसके लेवल के ऊपर, तभी हम एंट्री लेंगे। नहीं तो मार्केट क्या करेगा कि जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स के लिए गया, इस लेवल को ब्रेक किया और फिर उसके बाद फिर से नीचे आ गया, तो मार्केट बार बार यही करेगा। इसलिए कुछ देर तक उसको ट्रेड होने देना है, मतलब 4-5 मिनट का वेट करना है, उसके बाद हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक्स के लिए अगर आप देखेंगे, क्योंकि स्टॉक्स में पोजिशनल डिफरेंट होता है, स्विंग ट्रेड के लिए बहुत सारे लोग प्ले करते हैं। मान लीजिए कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट ओपन करते हैं तो स्टॉक्स में आपको 15 मिनट या 30 मिनट्स का ही चार्ट देखना है, और इंट्राडे के लिए भी, क्योंकि पोजीशन इसमें होता क्या है कि इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है कि आप 1-2 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो बार बार सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल आपको करते रहेगा। अगर जैसे इसमें देखेंगे तो 1 मिनट का चार्ट आपने लगा लिया, तो यहाँ पर अगर आपने बाई किया है तो फर्स्ट टारगेट हिट किया, फिर डाउन आ गया, तो ये पोजीशन हो सकती है। और इसमें जो टारगेट मिलेंगे वो काफ़ी छोटे मिलेंगे, मतलब 1 से 2 पॉइंट्स के बीच में ही मिलेंगे, तो 1 से 2% के बीच में, तो 1% वाइज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2-3% के टारगेट ही मिलेंगे। इसलिए और उतना ज़्यादा एक्यूरेसी को अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि अगर 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट आप चेक करेंगे तो 2 पॉइंट्स आप देखेंगे सेम चीज़, तो मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया और यहाँ गया, उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया,
और फिर से डाउन हो गया। अगर आप इसी चीज़ को 1 मिनट में चार्ट में कर देंगे तो मार्केट क्या किया, नॉइस बहुत ज़्यादा होगी और आपका जो एक्यूरेसी होगी, क्योंकि अगर आप इसमें यहाँ से ट्रेड लेने जाएंगे आपका 2.202 के आसपास आप बाई करेंगे और यहाँ पर 80 पैसा मतलब अप्रॉक्स पॉइंट 1 पैसा भी आप 1 रुपये भी आपको नहीं मिलेगा और सेम चीज़ होगी। तो इसलिए इसमें 1 रुपये के लिए अगर आपको प्ले करना है तो 1 मिनट का चार्ट अवॉइड करिए, क्योंकि ये इंडेक्स के लिए है। हाँ, आपको टारगेट मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे तो अगर किसी ने 204 या 204.9 के आसपास सेल किया है तो फर्स्ट टारगेट मिला, देन सेकंड टारगेट मिला और फिर थर्ड टारगेट। तो इसमें भी 4 पॉइंट मिले। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो 2.5 से 3% आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपकी जो खास तौर पर पोजीशन होगी वो आपको बहुत मतलब कि जल्दी बाई करना पड़ेगा, जल्दी सेल करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि इसमें आपने 1 मिनट का चार्ट लगा के आपको 10% या 20% का टारगेट मिल जाएगा। सिंपल से अगर आप देखेंगे तो टारगेट जो होंगे वो काफ़ी छोटे छोटे होंगे और एसएल भी छोटे होंगे, मतलब 1 से 2 पॉइंट के लिए। अगर किसी को 1 2 पॉइंट के लिए प्ले करना है तो 1 मिनट का चार्ट यूज कर सकता है। बेटर रहेगा कि आप 15 मिनट का चार्ट यूज करिए। 15 मिनट के चार्ट में आपको पोजिशनल अगर कोई से भी ट्रेड लेंगे, बाई ट्रेड लेंगे या सेल ट्रेड लेंगे, जैसे अगर इसमें देखेंगे तो इसमें अगर किसी ने भी सेल किया है तो 212 के आसपास, 11 के आसपास 211 के अगर किसी ने सेल किया और एसएल लगाया 220 का और फर्स्ट टारगेट था 205 और देन सेकंड टारगेट है 192, तो अप्रॉक्स 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ और 8 to 10 पॉइंट्स में इजीली मिल जाते हैं। मार्केट कई बार क्या करेगी, जैसे आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ तक गया और उसके बाद इस लेवल के ऊपर ही थोड़ा सा इसने मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो मार्केट जैसे ही रिवर्स हुआ उसके बाद फिर से ऊपर गया, लेकिन जो एसएल पॉइंट है, एसएल पॉइंट के हिट नहीं किया और फिर से डाउन हो गया और फिर डाउन होता गया। तो मार्केट कई बार स्टॉक्स में खासकर ये देखा जाता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर टारगेट के गया और फिर वहां से रिवर्स हो गया, लेकिन ये आपको यहाँ पर हिट नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर हिट नहीं किया और फिर से टारगेट को हिट करने चला गया। तो इसलिए आपको 15 मिनट्स का चार्ट यूज करना है। अगर आपको स्विंग प्ले करना है, मतलब हफ्ते भर या 15 दिन के लिए प्ले करना है, तो आप 1 आवर का चार्ट यूज करिए। 1 आवर के चार्ट में अच्छा प्रॉफिट होगा। और किसी को और भी पोजिशनल ट्रेड करना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट में इसने बाई ट्रेड दिया था 158 के आसपास, ये 159 आप मानेंगे, और एसएल जो था 155 के आसपास। तो आपका अप्रॉक्स उसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट 167 इसको हिट किया और फिर उसके बाद सेकंड टारगेट 186 इसको भी हिट किया, फिर थर्ड टारगेट 211 था, इसको भी हिट किया। तो आप देखेंगे तो इसने और उसके भी ऊपर थोड़ा सा गया था 220 के आसपास और फिर वहां से ये डाउन हुआ। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में इसके सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से डाउन जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे 1 आवर चार्ट में भी, तो पोजिशनल के लिए अगर हमने 1 से 2 महीने के लिए रखा था तो उसमें भी जो ट्रेलिंग एसएल था वो हिट हो चुका है और हमें इसे यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। या तो फिर और भी ज़्यादा पोजीशन, मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है 2 4 साल 5 साल के लिए, तो अपने ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल कर सकते हैं 189 के आसपास। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर और वीक हो जाएगा और फिर डाउन साइड जाएगा। जो भी इसमें पोजीशन सेल ट्रेड लेना चाहते हैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं और जो उनका टारगेट होगा 220 होगा और एंट्री होगी 223 के आसपास है। 22 इस लेवल को भी ब्रेक कर देने सकते हैं। 220 के आसपास एक बार ब्रेक हो जाने दीजिए, उसके बाद सेल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये 23% के नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो हम इसमें सेल ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं इजीली। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 189, देन 162 और देन 126। तो जहाँ पर जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पर एक बार बाई सिग्नल बनेगा और बाई सिग्नल बनते ही आपको
ऐसा नहीं है कि एग्जिट कर लेना है सेल ट्रेड से, आपको वेट करना है कि मार्केट को 23% लेवल अपसाइड में जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम उसमें ट्रेलिंग एसएल के थ्रू रहेंगे। मान लीजिए कि 162 के आसपास बाई सिग्नल बना और उसका ट्रेलिंग एसएल है 175, तो हम 175 के आसपास ट्रेलिंग एसएल लगा लेंगे और अपनी सेल ट्रेड की पोजीशन को होल्ड रखेंगे। और जैसे ही 175 ब्रेक करेगा तो फिर हम उसमें से एग्जिट हो जाएंगे और फिर हम बाई ट्रेड के लिए प्ले कर सकते हैं। और जब तक नहीं होगा तब तक हम उसमें रहेंगे। और मान लीजिए कि जैसे ही ये 175 था इस लेवल के आसपास और लो बना देता है 145, तो फिर फ्रेश लेवल हो जाएगा 170 के आसपास। ये सिस्टम ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके दे देगा। जैसे ही वो लो बनाएगा तो उसके बाद वो लेवल्स को चेंज कर देगा। 10 पॉइंट अगर गिरेगा 10 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको लेवल्स चेंज कर देगा। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि 23% लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर हम उसमें बाई ट्रेड या सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो टॉप रिसेंट टॉप या बॉटम होगा। और फर्स्ट टारगेट डी पॉइंट होगा, देन सेकंड टारगेट 78% T1 होगा, फिर थर्ड टारगेट हमारा हो जाएगा T2 127। और इसमें बेसिकली क्या है कि आप इसमें जो टारगेट्स लेवल हैं जो भी है कि इनको फुली ऑटोमेटिक है और आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल है। आपको मान लीजिए कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेना है, छोटे छोटे एसएल होने चाहिए, तो उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर किसी को भी ये ट्रेड सेटअप लेना है या फिर इसके बारे में जानकारी चाहिए है